हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नीतू रानी स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 जो कक्षा 12 के लिए है। उसमें हमारी 2 कविताएं हैं छोटी छोटी हरिवंश राय बच्चन जी की, जिसमें पहली है आत्म परिचय जो मैंने करवा दी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, और दूसरी है एक गीत। ठीक है। कविता पढ़ने से पहले हम कविता का सार जान लेते हैं कि कविता का सार क्या है। आप सोच रहे होंगे कि कवि परिचय कहाँ है। मैंने जो आत्म परिचय कविता करवाई थी उसमें हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय करवा दिया था, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, एक गीत कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है, उससे ली गई है ये कविता। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की होड़ में समय क्या है जल्दी जल्दी गुजरता जाता है। इसी को समझते समझाते हुए इस कविता में कवि कहते हैं कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, इस वजह से शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पथिक अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में उल्लास तरंग और आशा भरकर अपने पैरों की गति कम नहीं होने देता। कवि प्रकृति के माध्यम से भी उदाहरण देते हुए कहता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर अत्यधिक क्रियाशील हो उठती है। वे जितनी जल्दी हो सके अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है, क्योंकि उन्हें ध्यान आता है कि उनके जो बच्चे हैं वो भोजन की आशा में घोंसलों के बाहर झांक कर देख रहे होंगे। यह ध्यान आते ही वे अपने पंखों को तेजी से चलाती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा होता है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। कवि कहता है कि इस संसार में वह बिल्कुल अकेला है। इस कारण कवि को लगता है कि कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, तो भला वह किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में जैसे ही यह प्रश्न आता है तो कवि अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। उसका हृदय इस बेचैनी से भर जाता है कि रात में अकेलेपन और उसकी प्रिया की वियोग पीड़ा कवि के मन को परेशान कर देती है। इस परेशानी से कवि का हृदय पीड़ा से क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हमारी कविता है एक गीत। ठीक है, देखिएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलना मतलब, या कठिन शब्द दिए हुए हैं। ढलना मतलब समाप्त होना, लुढ़कना। पथ मतलब रास्ता, मार्ग, राह। मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य, पड़ाव, मुकाम। पंथी, राही, पथिक, यात्री या बटोही हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं वो किससे ली गई है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। हम इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, हम इसका जैसे प्रसंग लिखते हैं तो हम कहते हैं प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित है। कविता आत्म परिचय से अवतरित की गई है। आत्म परिचय से नहीं, ये एक गीत जो है ये भी आत्म परिचय से ही लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी इसके रचयिता हैं। ठीक है, तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि दिन और रात लगातार चलते रहते हैं। दिन रात क्या है, लगातार चलते रहते हैं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। ठीक है, दिन बहुत अधिक शीघ्रता से अस्त होता है। जो राहगीर अपनी मंजिल के लिए निकले हुए हैं उनको इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं रास्ते में ही अंधेरा न हो जाए, रात न हो जाए। राहगीर को पता है, जो यात्री होते हैं उनको पता है कि अब उसका जो उनका लक्ष्य है वो ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए यही बात सोचते हुए राहगीर और अधिक तेजी से चलने लगता है। दिन बहुत अधिक शीघ्रता से अस्त होता जा रहा है। कवि के कहने का अभिप्राय है, क्या कहना चाहते हैं कवि, कि मनुष्य जीवन बहुत छोटा होता है। इन पंक्तियों में जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसकी जो मैंने व्याख्या की थी एक बार फिर से देखिएगा। कवि कहता है कि दिन रात लगातार चलते रहते हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है और दिन बहुत शीघ्रता से अस्त होता है। तो राहगीर जो अपनी मंजिल के लिए निकले हुए हैं उनको इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं रास्ते में ही अंधकार न हो जाए, रात न हो जाए। तो राहगीर को पता है कि अब उनका जो लक्ष्य है वो ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यही बात सोचकर राहगीर और अधिक तेजी से आगे बढ़ता है। दिन बहुत ही अधिक शीघ्रता से क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि के कहने का तात्पर्य क्या है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन बहुत छोटा है।
मनुष्य जो यहाँ पर पथिक के रूप में यहाँ पर बात की गई है, को यही चिंता लगी रहती है कि कहीं उसके जीवन का लक्ष्य प्राप्त होने से पहले उसके जीवन में अंधकार ना आ जाए, अर्थात उसका जीवन क्या है, समाप्त ना हो जाए, क्योंकि मनुष्य का जीवन जल्दी जल्दी ढल रहा है, जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है, अर्थात वो मृत्यु की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? इसमें व्याख्या भी दी हुई है, यहाँ पर आप व्याख्या इसको पढ़ भी सकते हैं। ये व्याख्या मैंने अपनी तरफ से करवाई है। उपरोक्त पंक्तियों में आत्म परिचय नामक कविता, ये जो उपरोक्त पंक्तियां हैं आत्म परिचय नामक कविता से ली गई हैं। और आत्म परिचय कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की होड़ में समय क्या है, जल्दी जल्दी गुजरता जाता है। इसी को समझाते हुए उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, इस वजह से शाम होते देखकर यात्री तेजी से आगे चलता रहता है। उसकी मंजिल अब दूर नहीं है, इस कारण वह दिन भर थका होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए पथिक अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में उल्लास, तरंग और आशा भरकर अपने पैरों की गति वो कम नहीं होने देता और आगे बढ़ता रहता है। इसमें भाव सौंदर्य और क्या है, कला सौंदर्य यानी कि काव्य सौंदर्य दिया हुआ है। अच्छा, इसमें जो कविता का भाव क्या है? इसमें कविता का भाव है कि कवि ने मनुष्य के जीवन का वर्णन किया है इस कविता में, और मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति की हमेशा चिंता लगी रहती है। इस कविता में ऐसा बताया गया है कि मनुष्य हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, उसको अपने लक्ष्य प्राप्ति की चिंता लगातार लगी रहती है। ठीक है, इसमें काव्य सौंदर्य क्या है, भाषा कैसी है, इसकी खड़ी बोली है, सरल और प्रभाव में हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण और शांत रस इसमें विद्यमान है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बेहतरीन प्रयोग इसमें हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जैसे कि जल्दी जल्दी, यानी इसको बार बार एक शब्द का बार बार प्रयोग हुआ, तो इसमें हम क्या कहेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, अगले वाला काव्यांश हम कर लेते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पक्षी अपनी मंजिल पर क्या है, अपनी मंजिल पर गए हुए हैं, यानी कि खाना लेने गए हुए हैं अपने बच्चों के लिए। अच्छा, इसकी व्याख्या करने से पहले ये शब्दार्थ कठिन शब्द हम देख लेते हैं। प्रत्याशा का मतलब होता है एक उम्मीद, एक भरोसा, एक आशा। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। पर मतलब पंख। चंचलता मतलब अस्थिरता, चपलता। विकल का मतलब होता है व्याकुल, परेशान, असमर्थ। हित मतलब भलाई या उपकार। चंचल का मतलब होता है क्रियाशील, अस्थिर। स्थिल का मतलब होता है ढीला, थका, मांदा। पद यानी कि पैर। उर मतलब हृदय। विह्वलता यानी कि बेचैनी, भाव, आतुरता। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कविता में क्या है। इस कविता में बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि कहते हैं कि पक्षी अपनी मंजिल पर गए हुए हैं, अर्थात पक्षी क्या है, अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह चुगने के लिए गए हुए हैं। अब पक्षियों को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है, मतलब उनको परेशान करने लगी है पक्षियों को, क्योंकि वो अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो बच्चे हैं हमारे, वो आने की उम्मीद में होंगे, उनका इंतजार कर रहे होंगे, हमारे आने के इंतजार में घोंसलों के बाहर झांक रहे होंगे। जब यह बात चिड़ियों को याद आती है तो वह उनके अंदर चंचलता भर देती है, उनको अपने घोंसलों में पहुंचने की जल्दी होती है। उनके पंख और अधिक गतिशील हो जाते हैं, अर्थात जो चिड़िया हैं वो तेजी से उड़ने लगती हैं और क्या करती हैं, अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। कवि कहता है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी अस्त हो रहा है। ठीक है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिरता करता, पद को भरता, उर में विह्वलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ इसमें कवि क्या कहते हैं, इसमें कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है,
अब यहाँ पर कवि अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल। अब सबसे पहले कवि ने इस कविता में यात्री के बारे में बताया, एक जो राहगीर होता है उसके बारे में बताया, दूसरे में मतलब प्रकृति के बारे में यानी चिड़िया पक्षियों के बारे में बताया, और अब कवि अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कोई व्याकुल नहीं है, कि मुझसे कौन मिलना चाहेगा, कोई मेरे पास नहीं रहता, कोई भी उसको चाहने वाला नहीं है, कोई भी उसको याद करने वाला नहीं है, उसकी चिंता करने वाला नहीं है, तो फिर वह अपनी मंजिल की तरफ जाने को किसके लिए गतिशील बने, कि जल्दी जल्दी किस लिए चले, वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इतनी चंचलता क्यों दिखाए। ठीक है, जब कवि के मन में यह सवाल उठता है तो यह सवाल उसके पैरों को कमजोर कर देता है। जैसे यहाँ पर पक्षियों के तो बच्चे उनका इंतजार कर रहे होते हैं, छोटे छोटे उनके खाने का इंतजार कर रहे होते हैं, घोंसलों से झांक रहे होते हैं, इसलिए जो चिड़िया है उनके वो जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मैं किसके लिए अपने पदों में चंचलता भरूं, मैं किसके लिए जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचूं, क्योंकि मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। और ये सवाल कवि के पैरों को कमजोर कर देता है, उनको सुस्त बना देता है, तथा उसके हृदय में व्याकुलता को भर देता है, उसको परेशान कर देता है, उसमें उसके हृदय में दुख उत्पन्न हो जाता है। कवि कहते हैं कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है, बड़ी ही शीघ्रता से ढल रहा है। ठीक है, अब इसका भाव क्या है? भाव है कि कवि ने प्राणियों की व्याकुलता को प्रकट किया है, कि प्राणियों में व्याकुलता कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, प्राणियों में व्याकुलता, अगर कोई किसी का इंतजार कर रहा हो तो उसके अंदर क्या होता है, एक तरह से आशा होती है, उम्मीद होती है कि वहां पर मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा, उसको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है। लेकिन अगर कोई इंतजार ही नहीं कर रहा तो वो जो दुख होता है, वो जो बात होती है, वो उनके पदों को क्या कर देती है, कमजोर बना देती है। भाषा कैसी है? सरल सहज, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार फिर से प्रयोग हुआ है, और अनुप्रास अलंकार भी इसमें प्रयोग हुआ है। कहां पर हुआ है अनुप्रास अलंकार? मैं आपको बता देती हूँ। मुझसे मिलने, यानी कि मैं वर्ण की इसमें आवृत्ति हुई है, और मैं वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। जल्दी जल्दी में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसमें आपको दिख रहा होगा। और कैसे शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तत्सम शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसमें देखिएगा भावार्थ में कवि क्या कहना चाहते हैं। भावार्थ है ये नीचे दिया हुआ है, व्याख्या मैंने समझा दी, और भावार्थ नीचे दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल अर्थात अत्यधिक क्रियाशील हो उठती है। वे जितनी जल्दी हो सके वे अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है, क्योंकि उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही वे अपने पंखों को तेजी से चलाने लगती हैं, क्योंकि दिन क्या है, जल्दी जल्दी ढल रहा है। वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती है। आगे कवि क्या कहते हैं? आगे कवि कहते हैं कि संसार में वह बिल्कुल अकेला है। इस कारण कवि को लगता है कि उससे मिलने के लिए कोई भी परेशान नहीं होता, अर्थात कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता। तो भला वह किसके लिए चंचल हो, अर्थात किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में जैसे ही यह प्रश्न आता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पैर ढीले हो गए हैं, उसके पैर कमजोर हो गए हैं, और रात होने वाली है। अर्थात कवि अपने आप को क्या है, थका हुआ महसूस करते हैं। उसका हृदय इस बेचैनी से भर जाता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और रात होने वाली है। कहने का तात्पर्य है कि रात के अकेलेपन और अपनी प्रिया के वियोग पीड़ा से कवि के मन को परेशान कर देती है। जो वियोग पीड़ा है अपने प्रिया से, जो बिछोह है कवि का, वो उसके मन को परेशान कर देता है। इस परेशानी से कवि का हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। तो आपको ये कविता कैसी लगी? अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।